हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, मेरी रीडिंग को मिस कर रहे थे। आई नो, तभी आज भी रीडिंग बनाने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी, ये नहीं बोलूँगी, बट बस मैं खुद को चार्ज कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट जोन में चली गई थी क्योंकि लास्ट 5-6 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। ठीक है, कंटिन्यूअस मैं हीलिंग भेज रही हूँ लोगों को, रीडिंग का भी बहुत प्रेशर है। एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रीडिंग में हड़बड़ी है, जैसे कि अभी आपने पेमेंट किया, तुरंत आपको 2-3 घंटे में रीडिंग चाहिए, तो मुझसे ये रीडिंग नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके रीडिंग करती हूँ, मैं एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ। मैं जब रीडिंग दूंगी तभी भी मैं जितना भी मैं टाइम मेंशन करूँगी उससे कभी कभार क्रॉस हो जाता है एंड मुझे पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से मैं दिल लगा के रीडिंग करती हूँ। एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि 1-2 घंटे में ही आपको लेना है, तो आप किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे अगर आपको रीडिंग लेनी है तो मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड को रिचार्ज करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग में बिजी रहती हूँ। मुझे भी एक हीलिंग करने के बाद, एक रीडिंग करने के बाद खुद को मुझे हील करना होता है, खुद को चार्ज करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के चलिए एंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी रीडिंग को मिस कर रहे थे, कोई जन कमेंट सेक्शन में भी लिखा है एंड मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का इतना सारा प्यार मैं फील कर पा रही थी कि आप लोग मेरी रीडिंग के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, 2 दिन से एक आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है डिवाइन से, जो मैं दे भी नहीं पा रही थी, डिलीवर्ड भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ मन में शांति नहीं थी कि कब मैं आप लोगों के टूवर्ड्स डिलीवर कर दूँ। वो ये मैसेज है, दे realize they need you. Okay, you don't need them but they need you. इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक मन में ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है इन दिनों, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ एंसेस्टर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम है 2 अक्टूबर तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है। एंसेस्टर आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, वो कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट मैसेज इस टाइम पे अगर आप कैच करें एंड उसके साथ अगर आप प्रोसीड करें तो आपके लाइफ में बहुत एक अच्छा टाइम आ सकता है, सक्सेस आ सकता है, आपका जो विश है वो फुलफिलमेंट हो सकता है। ओके, आपको हो सकता है ऐसा फील हो सकता है कि आप जितना मेहनत करते, आप जितना करते हैं वर्क में, किसी भी फील्ड में, उतना आपको क्यों नहीं रिवर्ट नहीं मिलता है गॉड के तरफ से। ठीक है, आप जो भी मुझे देख पा रहे हो, आप बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड हो, तभी टैरोट से आप आंसर जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैरोट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, फिर भी आप देख रहे हो, तो उनके लिए शायद ये मैसेज नहीं है। एंड आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, शील्ड है, बट फिर भी कभी कभार आप अपना डिसीजन ले नहीं पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको उन लोगों की ज़रूरत है जिनको ऑलरेडी मन में पता है कि आपको नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, एंड आप वो इसलिए आपके पीठ पीछे माइंड गेम खेल रहे हैं। आपको इस तरीके का फीलिंग करा सका, आपको इस तरीके का सोच आ सकता है कि नहीं, आपको उनकी ज़रूरत है। अगर आप हो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड आ रहा है। अगर आप कहीं पे वर्क में हो, आपका बॉस है, कोई भी, ठीक है, आपका ऐसा फील होता है कि ये अगर जॉब, ये अगर बिजनेस, ये पार्टनरशिप अगर छूट जाएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन में आ जाओगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो लोग प्रॉब्लम सिचुएशन में आएंगे, इसकी वजह से आपको वो इस तरीके से स्टक करके रखना चाहते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस भी ना रहे कि आप
अलग से मूव ऑन करके आप अलग से अपने लिए कुछ और डिसीजन ले पाओ। ये किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जिनके पास ये मैसेज जाना होगा चला जाएगा, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके का हाल है आपका फिर से, ठीक है। टैरोट से देख लेंगे कार्ड को थोड़ा सा। चर्च, बहुत सारा कार्ड आना चाह रहा है एंड कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आया है द फूल की एनर्जी, ठीक है। आपको एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर कुछ तो इशारा दे रहे हैं, कुछ साइन दिखा रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप न्यू स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों का ये 1 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों का इंक्रीज होने वाला है। 4 ऑफ स्वर्ड्स, okay. पेज ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर किसी किसी को बहुत ज़्यादा मनी को लेके आपको टेंशन है शायद। टेम्परेंस का कार्ड आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कोई हिडन एनिमी है बॉटम ऑफ द डेक। कोई हिडन एनिमी है जो दूर से कंटिन्यू या तो आसपास ही है, दूर से देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई हिडन एनिमी है जो कि आपको वॉच करता ही जा रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में जो ग्रोथ आने वाला है आपसे पहले उनको भनक लग जाता है। हो सकता है कि वो एनर्जी रीड कर सकता है आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो। आपसे ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर और किसी को पता है। आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं। पहली बात तो ये है कि आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं। आप हर वर्क में आपका हर वर्क रिलेटेड कुछ रिलेशन रिलेटेड कुछ वहाँ पर प्रोग्रेस होने में, सक्सेस आने में हमेशा बहुत ज़्यादा डिले होता है। जितना एफर्ट आप देते हो आप दूसरों से वो आपको मिलता नहीं है। जॉब में भी आपको डिले होता है, हर वर्क में हर कुछ पाने में आपको डिले होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले होता है क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ हिडन एनिमी है, ठीक है। कुछ हिडन एनिमी है जो आपका जो एक शुरुआत होना है या होना चाहता है, वो जो शुरुआत यहाँ पर बार बार कोई आप डिसीजन ठीक से ना ले पाए, आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है, थर्ड आई चक्रा के ऊपर। क्योंकि जब अब थ्रोट चक्रा ही आपका डिसबैलेंस होता है तो आप सही से कुछ बोल नहीं पाते हैं। जहाँ पर आपको आपका बात रखना पड़ता है तो आप वहाँ पर सही से बोल नहीं पाते, आप एक्सप्रेशन कर नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आप अगर वो कर पाओगे तो आप मॉनिटरी ग्रोथ को अचीव कर पाओगे। आपके टूवर्ड्स मनी रिलेटेड बहुत सारा डोर ओपन होना चाहता है। और यहाँ पर जो भी आपके जो भी एंसेस्टर है, आप जो भी ईश्वर को आप मानते हो, वो चाहते हैं कि आप हीलिंग लीजिए, आप चक्रास के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। सिस्टर चाहेंगे कि आप इस टाइम पर
जो आप दबे हुए थे वहाँ से आप उभर के आए, ठीक है। जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वहाँ से आप निकल के आए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके हो सकते, मुझे आज बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड आ रहा है, बॉसी। अगर आप किसी के अंडर है ना, आपको शायद पता नहीं है कि आप में क्या क्वालिटी है, क्या पावर है। पावर होता है जो ईश्वर देते हैं आपको, क्योंकि ईश्वर का साथ आपके साथ है। कोई ऐसा है कि जो भी प्रॉब्लमेटिक वर्क हो वो आपके कंधे के ऊपर डालते हैं ताकि उनके भाग्य में वो कर्मा ना आए, ठीक है। वो आपको मोहरा बना के वो चलना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा फील हो रहा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप में क्या खूबी है। दे नीड यू, यू डोंट नीड देम, ओके। ये उनको पता है, बट आपको ऐसा फील होता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनके बिना चल नहीं पाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे। यहीं पर ही आप हैं तो सही है, कहीं ना कहीं आप चल रहे हो, अगर वो कॉन्फिडेंस ही आप में नहीं है। देखिए, जब मेरे पास बहुत लोग आता है रीडिंग लेने, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए, 1 महीना 2 महीना थोड़ा अलग रहिए, देखिए कि डिवाइन जो है, डिवाइन की जो एनर्जी है आपको क्या बोलना चाह रहा है, एंड उसको फॉलो कीजिए। जब आप अकेले, क्योंकि देखिए यहाँ पर हर कोई तो अकेले नहीं रहते, उनमें बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं है, बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं है। वो सेल्फ लव में जो उनको करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, जो भी करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, बिकॉज वो बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको फूल की एनर्जी क्या दिखाता है, गो विद द फ्लो। आप थोड़ा सा अलग बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा कुछ ट्रैवलिंग में जाइए, अकेले जाइए, ठीक है। अकेले जाइए, इस टाइम पर थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, किसी के साथ ना जाइए, किसी को ना साथ में लें। आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटी आपको मिलेगा, ठीक है। आप समझ पाओगे कि डिवाइन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखोगे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको बोल रहे कि डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, एंड वो आपको ऐसे जो हिडन एनिमी है वो क्या चाह रहे हैं, वो आपके भाग्य का क्या स्नैच कर रहा है, क्यों वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। यहाँ पर आपको एंजल्स कुछ बोलना चाहते, आपके एंसेस्टर कुछ आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए, ये कार्ड आया है ऐसे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते, लेकिन जो मेहनत करने के बाद देखिए, आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि मुझे पता है कि मेरी जो विश है वो मुझे मिलना है, क्योंकि मेहनत भी मैं उतना ही करती हूँ, मैं बिल्कुल दिल से वर्क करती हूँ। कुछ भी मैं रिलेशन में भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से हूँ, मैंने रिलेशन में भी बहुत अच्छे से निभाया है, रिलेशन के ऊपर भी उतना ही मैंने वर्क किया है, बट जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, वो मुझे मिलता क्यों नहीं। तो इसका रीज़न ये है, देखिए कितना यहाँ पर कितना टॉर्चर है। देखिए, ये टॉर्चर क्या है, ये कोई आपके कान के सामने आके या तो आपके एकदम पास बैठ के कुछ आपको ना अनप शनप बात बोल के आपके एनर्जी को डाउन कर रहे ना कुछ। ये एक जैसे कि एक होता है ना कि क्या कुछ हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट छुपा हुआ कुछ एक क्या हो रहा है उतना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि जहाँ पर मुझे जो बोलना है, जहाँ पर मुझे जो डिसीजन लेना है वो मैं ले नहीं पा रही हूँ, ठीक है। एंड इस टाइम पे आपके जो एंसेस्टर है, इस टाइम पे आपको यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप निकल जाए इस सिचुएशन से, आप कुछ अलग करें, अलग देखें, ये कोई चाह रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, कोई भी। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। आप किसी के साथ वर्क में हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं। दिस पर्सन इज वेरी रिजिड, एरोगेंस, ईगोइस्टिक, ठीक है।
इनका अपना स्टाइल है, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टक रखना चाहते हैं, वो अपने फायदे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। क्या ग्रोथ? मॉनिटरी ग्रोथ, जो मैं बोल के स्टार्ट की थी। देखिए 2-3 दिन से यही मैसेज देने के लिए मुझे कोई फोर्स कर रहा है, कोई मतलब डिवाइन एनर्जी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में थी, मैं खुद को चार्ज कर रही थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाई। बट यही है ये मैसेज कि कोई एक पर्सन अपने फ़ायदे के लिए आपको स्टक रखना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी मुझे देख रहे हो, एंड आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, जब हम इसके साथ है तो ठीक है, अगर हम अकेले में कुछ स्टार्ट करेंगे या मैं कुछ और डिसीजन लूँगी खुद के भलाई के लिए, हो सकता है कि मुझे जो मेरे पास अब है तब ना रहे, ठीक है। बट ये बिल्कुल भी गलत है, गलत डिसीजन है, एंड ये गलत सोच है, एंड इसी सोच में ये आपको रखना चाहते हैं, स्टक होके आप रह जाए, ठीक है। किसी किसी का ऐसा ऑरा होता है, वो जिनके साथ भी रहेगा, जिनके पास भी, वो जिस कंपनी में उनके साथ है, उनका कंपनी ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, लेकिन आप जहाँ के जहाँ वहीं पर रह गए हैं। उनको आपके एनर्जी का पता है, बट आपको तो पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि हु यू आर, ठीक है। आप ये जो आप खुद स्टक होके हैं, देखिए यहाँ पर कोई आपको बांध के तो रखा नहीं है, देखिए चारों तरफ खुला है, आप ही हैं। सिर्फ आप स्टक होके ही नहीं है, आप देखना भी नहीं चाहते हैं कुछ, ठीक है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं किसी ने क्रिएट किया है, ठीक है। क्योंकि कैसे क्रिएट किया है? जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करता है, वहाँ पर डिसबैलेंस है। थ्रोट चक्र अच्छे से आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वहाँ पर भी डिसबैलेंस है। थर्ड आई चक्र वेरी पावरफुल, बिग विजन दिखाता है, ठीक है, वहाँ पर भी आप ब्लॉक्ड है। तो ये आपका सिचुएशन चलता आ रहा है कुछ 8 इयर्स से ये चलता आ रहा है, एंड आप किसी के अंडर में हैं, वो जो बोल रहे आप रोबोट की तरह वही करते जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है, ये महसूस होता है कि जिस दिन हम इस दलदल से निकल जाएंगे, आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सक्सेस में जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका एक इनर वॉइस आपको यहाँ पर कहता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके का हालत आपका है। सीधा कार्ड, सारे चक्रा, सोर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। ये कोई बीमारी का कार्ड नहीं है, ये वो बीमारी है जो हिडन है। क्या है? आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आपका हेल्थ भी कभी कभार इतना एनर्जेटिक नहीं रहता है, हमेशा लगता है कि सोए रहे, बैठे ही रहे, इतना ही वर्क करके आप थक जाते। आपको ऐसा भी फील होता है शायद जितना मैं छुट्टी लेती हूँ, हॉलीडे लेती हूँ, या तो आप थोड़ा सा वर्क करके थक जाते, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपली बात ये, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है यहाँ पर। बट आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत ग्रोथ है, बहुत 10 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। ये वो टाइम है, एंड इसके वजह से कहीं ना कहीं इसी चीज़ के वजह से आप जो फैमिली, आपके जो फैमिली है, जो फैमिली ऑलरेडी आपके लिए सही है, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
बैड एनर्जी फील होता है कि फैमिली मेरे लिए सही नहीं है, मैंने फैमिली के ऊपर बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया, लेकिन फैमिली मेरे लिए सही नहीं है। कोई एक पर्सन है ना जो एक्चुअली नहीं चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ भी खुश रहो। आप अगर एक मैरिड पर्सन हैं, ऑब्वियसली अगर आप इतना ज़्यादा वर्कलोड में रहेंगे, आप कंटिन्यू किसी का सुन के ही सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पर मैं किसी के फैमिली के ऊपर किसी के फैमिली के ऊपर भी कुछ बुरी नज़र है, जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी डेथ की एनर्जी, यानी कि जो पहले जो सिचुएशन चल रहा था उसका अभी अंत होने वाला है। ये डेथ बहुत अच्छा डेथ को दिखाता है, ठीक है, उस चीज़ का भी अंत होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर शायद कुछ डिसीजन लोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी को तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आप मैरिड, आप मतलब कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी को तो इच्छा है कि आप मैरिज का, किसी के साथ आपका मैरिज हो, ठीक है, एंड आपको एक खुशहाल फैमिली का भी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर इतना वर्क प्रेशर है एंड सबसे ज़्यादा किसी का दबाव है यहाँ पर, ठीक है, किसी का इस तरीके का दबाव जैसे कि आपको हर चीज़ में उनका सुनना होता है, उनसे डिसीजन लेना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसी के वजह से किसी के फैमिली में भी मैं देख पा रही हूँ अड़चने आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको डिसीजन सही से लेने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई तो है जो आपको ये भी रियलाइजेशन करवाता है या ऐसा कुछ आपके ऊपर इल्यूशन डालता है कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है, यू नो, ही और शी, और कुछ लोग उनके बिना आप नहीं कर पाएंगे, बट नो, उनको ज़रूरत है आपकी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, ओके। ये आ रहा है आज के रीडिंग से। लास्ट में 1-2 कार्ड और लूँगी, रीडिंग बढ़ता ही जा रहा है। ओह, यही कार्ड आ गया घूम फिर के, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। आपको आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है, एंजल रिलेटेड, देखिए यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग है एंड ये पर्सन, ठीक है, ऐसा एक कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ से हो सकता है कि आप हिम्मत जुटा के, या कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है आपके लिए जहाँ से आप जो सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से आप निकल के आ पाए। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, बहुत जल्दी आप कुछ महसूस कर पाएंगे, ठीक है, जो वर्ल्ड आपके लिए है उस चीज़ को शायद आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि कुछ आ रहा है आपके टूवर्ड्स, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ कोई एक पर्सन, कुछ एक वर्क, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मुझे कोई ऐसा एक पर्सन ही लग रहा है जो कि आपको दिखाएंगे, जो सिचुएशन में आप स्टक है वहाँ पर शायद कोई आपको हेल्प करेंगे वहाँ से निकल के आने के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप किसी के अंडर में हैं तो उनके आपकी ज़रूरत है, आपको नहीं। घूम फिर के यही कार्ड आ गया। दिस पर्सन इज़ वेरी रिजिड, वेरी मच स्टबर्न, इगोइस्टिक, इनका ऐसा है, इनका ऐसा थॉट है, ये जो बोले वही सही है, और सबसे बड़ी बात है ये टाइम के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहते हैं, यानी कि ये जो भी स्टाइल, जो भी ये सही चुने वही सही है। अगर इनके पास साथ और भी लोग हैं, ये पर्सन बहुत गलत नहीं है, लेकिन इनके साथ बहुत मुश्किल है रहना, कुछ काम पर रहना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये पर्सन बहुत मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया है और वो चीज़ ये सबके ऊपर थोपना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से कहीं ना कहीं इस पर्सन का कुछ ऐसा एनर्जी है, इस एनर्जी से आपको मूव ऑन होना है एंड तभी जाके आपका जो विश है वो फुलफिलमेंट हो पाएगा, ओके। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से
आपको कुछ तो हेल्प मिला है। अगर आपको कुछ हेल्प मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।